हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके कोच 22 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे जैन धर्म महाव्रत एवं अनुव्रत प्राचीन भारत का इतिहास है। आपके सामने कुछ उससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने रखने वाले हैं। यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल या फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया है तो कर लेना चाहिए आपको। और आपको चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन होने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स यानी कि 2024 या 25 या 26 में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो यूपीएससी जिस लेवल के पहुँचती है उस लेवल के क्वेश्चन है, और उसमें यदि आप छोटी मोटी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सहयोग करने वाले हैं। तो बिना समय गवाते हुए वीडियो पूरा देखें और लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सलेखना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मृत्यु के लिए स्वेच्छा से उपवास की एक धार्मिक प्रथा है क्या? जैन विद्वानों ने इसे आत्महत्या मानते हैं क्या? भाई मतलब क्वेश्चन यानी कि आपको जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट में ये आपको मतलब एक स्टेटमेंट ये बताना है कि स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है। क्या जो इन्होंने जैन विद्वान इसे आत्महत्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, अगर नहीं मानते हैं तो इसका स्टेटमेंट एक यानी कि सही होगा। तो इसका जो स्टेटमेंट यानी कि है यानी कि इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ऑप्शन ए ठीक है, क्या ऑप्शन बी ठीक है, क्या ऑप्शन सी ठीक है, क्या ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए यानी कि कथन एक सही है। ये मृत्यु के लिए मतलब यानी कि उपवास के उनकी एक धार्मिक प्रथा थी जैन धर्म में, ठीक है, धार्मिक प्रथा यानी कि। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो देखा सर, ये मृत्यु के लिए स्वेच्छा से उपवास की एक धार्मिक प्रथा है। जैन विद्वानों ने इस आत्महत्या नहीं मानते हैं, मतलब अपने आप मानते हैं आत्महत्या, लेकिन वो लोग इस आत्महत्या नहीं मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब आपको ये बताना है कि जो महाव्रत है उसका सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, उसका हम आपको बताना है। तो ये किसने दिया था, मतलब आपको धर्म बताना है, कौन सा धर्म में दिया गया था। तो बौद्ध धर्म ने दिया था या जैन धर्म ने दिया था, या ए और बी दोनों ऑप्शन सही है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जैन धर्म होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी यानी कि हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं जैन धर्म, और जैन धर्म से संबंधित यानी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें बेसिकली सोच लेना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जैन धर्म होना चाहिए ना। जैन धर्म महाव्रत सिद्धांत जो है वो जैन धर्म में ही दिया गया है। क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। महाव्रत जो सिद्धांत दिया है वो जैन धर्म में ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो कहना चाह रहा है, जैन धर्म के संदर्भ है कुछ मतलब यानी आर्टिकल्स मतलब कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, उन पर आपको मूल्यांकन करना है। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है, ठीक है भाई। अहिंसा सत्य देखिए मतलब 5 कौन कौन से व्रत हैं। तो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य असत्य व अपग्रहण जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, ठीक है। जैन धर्म में गृहस्थियों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यस्त हुआ है, या मतलब आपको ये पूछ रहा है अनुव्रतता में ब्रह्मचार्य शामिल नहीं है। तो भैया अनुव्रतता में ब्रह्मचार्य शामिल है। तो इसके पूछना चाह आपको ये बताइए कौन सा मतलब कौन से स्टेटमेंट का ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक कथन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 कथन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 कथन ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी कथन ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइट आंसर है, क्योंकि ब्रह्मचार्य जो है अनुव्रतता में ब्रह्मचार्य शामिल है, क्योंकि ब्रह्मचार्य यानी कि इसमें शामिल है इसलिए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 3 कथन ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जैन धर्म के अनुव्रतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। तो अहिंसा अनुव्रतता पंच अनुव्रतों का हिस्सा है, ठीक है। अपरिग्रह अनुव्रतता पंच अनुव्रतों का हिस्सा है, या पर्याप्त पंच अनुव्रतों का हिस्सा है, अशस्त्र पंच अनुव्रतों का हिस्सा है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कुल कथन ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे भी मतलब स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे साथियों केवल 3 कथन ठीक है, ठीक है। पहला वाला है, दूसरा वाला भी है, और इसमें यानी कि तीसरा मतलब 3rd नंबर का है। तो एक कथन कौन सा नहीं है, मतलब गा नंबर का कथन इसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका।
देख सकते हैं प्यारे साथियों कथन कौन कौन से अहिंसा व्रत और सत्य अनुव्रतता और असत्य अनुव्रतता, ब्रह्मचर्य अनुव्रतता, अपने अनुव्रतता, मतलब कौन सा नहीं मिल रहा था, यानी कि ग नंबर का नहीं मिल रहा था। देख सकते हैं यानी कि ये वाला नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ये है आपका। चल देख नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 5 महाव्रतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। अहिंसा का अर्थ हिंसा ना करने से, ठीक है। अपग्रह का अर्थ धन संचय करना है, ठीक है। असत्य का अर्थ असत्य ना बोलना, ठीक है। सत्य का अर्थ सत्य बोलने से है। हाँ तो ठीक है, इसके कौन से मतलब यहाँ पे पूछ रहे कितने कथन सत्य है, तो यानी कि जो मतलब यानी कि जिनके विलोम शब्द दिए गए हैं वो मतलब बताना है आपको। असत्य से सत्य का मतलब अनुभव होता है, यही मतलब बताना है आपको। तो यानी कि सत्य का तो अर्थ सत्य होता ही है, उसको तो मतलब हमें, तो इसके जो राइट आंसर है यानी कि सी, यानी कि इसके भी 3 कथन ठीक हैं। देख सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच महाव्रतों में ब्रह्मचार्य को किसने शामिल किया था? अब आपको ये बताना, जो पंच महाव्रत है हमारे, उनमें ब्रह्मचार्य जो व्रत है उसको किसने शामिल किया था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी स्वामी महावीर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ जी ने किया था, या नेमिनाथ जी ने किया था, या आदिनाथ जी ने किया था। इसका राइट आंसर यानी कि महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? क्या ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर जो है समेत शिखर माना जाता है। ठीक है, यानी कि समेत शिखर यानी कि इससे कनेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। आदिनाथ को निवारण की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर हुई थी? यस। महावीर स्वामी का निवारण पावापुरी में हुआ था? या नेमिनाथ का निवारण गिरनार में हुआ था? या वासुपूज का निर्माण समेत शिखर में हुआ था? उपरोक्त कथनों में से कुल कितने कथन ठीक हैं? तो आपको ये बताना है कि कितने कथन ठीक है। तो इसका जो अब आपको इनका समझना होगा। इसका जो कथन है वो ऑप्शन नंबर यानी कि सी राइट आंसर है, क्योंकि 3 कथन हमारे सही बैठ रहे हैं। तो आदिनाथ को निवारण की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर हुई थी। इसके आपको इनकी व्याख्या करके दिखाते हैं। व्याख्या में एक एक दिया गया है। तो आदिनाथ को निवारण की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर हुई थी, बिल्कुल ठीक है। स्वामी महावीर का निवारण जो हुआ था वो पावापुरी में हुई थी, ठीक है। नेमिनाथ का निवारण, नेमिनाथ जो थे उनका निवारण था वो गिरनार में हुआ था, ठीक है। वासुपूज का जो निवारण था वो पंचापुरी में हुआ था, ठीक है। अब हमारा गलत क्या बैठा था वहाँ पर हम आपको ये साबित कर दिखाते हैं। तो जो हमारा ये है वासुपूज का निवारण समेत शिखर में हुआ था, मतलब समेत शिखर में ना होकर ये पंचापुरी में हुआ था, ठीक है। यानी कि इसका लास्ट आंसर देख सकते हैं पंचापुरी में हुआ था, ठीक है। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। अजितनाथ को निवारण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी, इसमें भी बताना। संभव नाथ का निवारण गिरनार में हुआ था, या मलिननाथ का निवारण पंचापुरी में हुआ था, या नामीनाथ का निवारण समेत शिखर में हुआ था। तो इसका जो आंसर आपको बताना है, यानी कि कौन सा कथन ठीक है। तो क्या ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन डी? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन ठीक है, ठीक है। अजित का निवारण पावापुरी में हुआ था। देखिए अभी दिखाते हैं हम आपको लिए। हाँ, अजितनाथ का निवारण प्राप्ति समेत शिखर पर हुआ था, ठीक है। संभावना का निवारण समेत शिखर पर हुआ था, ठीक है। यानी कि और मलिननाथ का निवारण समेत शिखर पर हुआ था, और नामीनाथ का भी निवारण समेत शिखर पर होता है। मतलब इन जितने भी हैं इनके जो निवारण किया गया था, इनके राइटर हैं उनको मतलब यानी कि इसी शिखर पे किया गया था, ठीक है। यानी कि अजितनाथ का निवारण समय शिखर पर हुआ था, ठीक है। और संभावना नाथ का भी निवारण समय शिखर हुआ था, ठीक है। अच्छा, मलिननाथ का भी समय शिखर पर हुआ था, नामीनाथ का जो हुआ था वो भी समय शिखर पर। तो जिसमें पूछा क्या गया था, इसमें जो राइट आंसर थे इसमें हमारे समय सबके, तो इन जो जितने नाम दिए इनके सबका जो निवारण हुआ था वो समय शिखर पर हुआ था। और यहाँ पे अलग अलग नाम देखा इसलिए हम कन्फ्यूजन हो गए थे, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर, मतलब यानी कि केवल एक था, यानी कि एक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, मतलब जैन धर्म जो है वो क्या है? जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? कौन सा बिंदु इनका आपका ठीक है? तो पहले से कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो इसका जो जैन धर्म का आधार बिंदु वो है अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपको
आपको भी दिखाते हैं। तो देख सकते हैं अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में समय चरित्र के अंतर्गत परिजनों को अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंचव्रता की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए? इन लोगों के लिए की गई थी। अभी फ्रेंड्स, आपको अगर लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और यूट्यूब पे देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें जीके कोर्स 22 के लिए। वहाँ पे ऐसे वीडियो अपलोड करते थे। अब आपको एक बात बता दूं कि आप सोचते होंगे पर डे वीडियो क्यों नहीं आ पा रही। थोड़ा सा हमारे एक फंक्शन है तो उसके व्यवस्था में लगे पड़े हैं, थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पा रहा है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बाकी की पर डे आपको वीडियो मिलेंगे। सेकंड बात ये, हमारे यहाँ इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जियो की सिम समझा था अच्छा नेटवर्क दे रहा है तो जियो कराया था, तो जियो में भी प्रॉब्लम हो रही है। अगले मंथ यानी कि हम जो कराएंगे वो एयरटेल में ही लेंगे सिम, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, जानकारी इसलिए सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।